दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो है उन सभी साथियों के लिए जो कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी और 30+ इंग्लिश वर्ड्स को करेंगे कवर, मीनिंग, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल्स के जरिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक करना और कमेंट में टाइप भी कर देना कि आप क्या बकवास वीडियो बनाते हो। एनीवेज चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और आज का पहला वर्ड है प्यारे दोस्तों एलिमनी, ALIMONY। एलिमनी जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है मनी पेड यूजुअली टू अ फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। यानी तलाक के बाद, शादी टूटने के बाद पहली पत्नी या पहले पति को दी जाने वाली रकम, आम बोलचाल में हम इसे गुजारा भत्ता कहते हैं। ओके, इसके सिनोनिम्स होते हैं मेंटेनेंस, अलाउंस, सपोर्ट। एग्जाम्पल देखिए, उसको अपने पहले पति से 50,000 रुपये गुजारा भत्ता मिलता है, आप इसे कहेंगे She gets an alimony of ₹50,000 from her first husband. Okay, she gets an alimony of ₹50,000 from her first husband. अब एक सेंटेंस आप ट्राई करना। उसने अपने पति से 80,000 रुपये गुजारा भत्ते की मांग की थी। ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज का नेक्स्ट वर्ड है ग्लाउअर, GLOWER, ग्लाउअर जो कि एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू लुक एंग्रीली एट समबडी और समथिंग। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को गुस्से से देखना, उसकी तरफ घूरना। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्काउल, ग्लेयर, फ्राउन। एग्जाम्पल देखिए, तुम एक दूसरे को गुस्से से क्यों देख रहे हो, एक दूसरे को क्यों घूर रहे हो, आप इसे कहेंगे वाई आर यू ग्लावरिंग एट ईच अदर। वाई आर यू ग्लावरिंग एट ईच अदर। अब एक सेंटेंस आप जरूर ट्राई करना। हम गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से देख रहे हैं। ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, आसान है भाई। नेक्स्ट वर्ड है आज का सूट, SOOT, सूट जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है, समझ लीजिए, ब्लैक पाउडर दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग थिंग्स एंड कलेक्ट्स इन चिमनीज। समझिए, यानी जलती हुई चीजों से बनने वाला काला पाउडर जो चिमनियों में जमा हो जाता है। समझ में आ गया ना? आम बोलचाल में हम इसे कालिख कहते हैं, कालिख। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्रॉक, लैंप ब्लैक, स्मूथ। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी गर्दन पर कालिख लगी हुई है, आप कहेंगे देयर इज सूट ऑन योर नेक। देयर इज सूट ऑन योर नेक। एक सेंटेंस आप ट्राई कर लेना, क्या तुम मेरी गर्दन से कालिख साफ कर दोगे? ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्टैच्यूट, STATUTE, स्टैच्यूट जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है अ रिटन लॉ और रूल। यानी एक लिखा हुआ कानून, लिखित कानून या लिखित नियम। आम बोलचाल में हम इसे संविधि कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं लॉ, रेगुलेशन, एक्ट, इडिक्ट। ओके, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, ग्राहकों के लिए सुरक्षा यानी संरक्षण संविधि द्वारा निर्धारित किया गया है, इसे कहेंगे प्रोटेक्शन फॉर द कंज्यूमर इज लेड डाउन बाय स्टैच्यूट। प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर इज लेड डाउन बाय स्टैच्यूट। एक सेंटेंस आप ट्राई करना, संविधि में दंड का प्रावधान है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का मेम, MAIM, मेम जो कि एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू डैमेज एनी बॉडी पार्ट परमानेंटली। यानी शरीर के किसी अंग का हमेशा के लिए खराब हो जाना, किसी अंग का काम करना बंद होना। इसके सिनोनिम्स होते हैं इंजर, डैमेज, हर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, उसकी टांगे युद्ध में हमेशा के लिए खराब हो गई, यानी उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, आप इसे कहेंगे हिज लेग्स मेम्ड इन द वॉर। हिज लेग्स मेम्ड इन द वॉर। एक सेंटेंस आप ट्राई कर लेना, मेरे दोस्त की आंखें भी खराब हो गई, हमेशा के लिए खराब हो गई। ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वर्ड है आज का वेल, WAIL, वेल जो कि एक वर्ब होता है और इसका मतलब समझ लीजिए टू क्राई और कंप्लेन इन अ लाउड हाई वॉइस, especially because you are sad or in pain.
यानी जोर जोर से चिल्लाना, विशेष तौर पर उस समय जब आप उदास होते हो, जब आप किसी दर्द में होते हो। आम बोलचाल में हम इसे बिलख बिलख कर रोना कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्राई, मोन, ग्राउन, लेमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह अपने इकलौते बेटे की मौत पर बिलख बिलख कर रो रही थी। कैसे कहेंगे? She was wailing over the death of her only son. She was wailing over the death of her only son. एक सेंटेंस आप ट्राई कर लेना। बिलख बिलख कर रोने से कोई वापस नहीं आया। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का बॉक, BALK, बॉक, जो कि एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है हेजिटेट और बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग। यानी घबराना, हिचकाना, हिचकना, किसी बात को स्वीकार न करना, किसी बात को मानने से मना कर देना, किसी बात पर अड़ जाना। और हम कहते हैं इसको आम बोलचाल में किसी बात के लिए इच्छुक ना होना यानी अनिच्छुक होना। इसके सिनोनिम्स होते हैं एस्च्यू, रेजिस्ट, अवॉइड, डिसडेन। एग्जाम्पल देखिए। वह बाहर जाने के मेरे विचार पर अनिच्छुक हो गई, अड़ गई, मानने से उसने मना कर दिया, मैं बाहर नहीं जाती। कैसे कहेंगे? सी बॉक्ड at my idea of going outside. She balked at my idea of going outside. अब एक सेंटेंस आप ट्राई कर लेना। बात बात पर अनिच्छुक होना छोड़ दो, अनिच्छुक मत हुआ करो, अड़ा मत करो, हर बात को मानने से मना मत किया करो। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों आज का बैडिनज, BADINAGE, बैडिनज, जो कि एक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन के तौर पर इसका मतलब होता है ह्यूमरस और विटी कन्वर्सेशन, यानी मजाक वाली बातचीत, हास्यपद। आम बोलचाल में इसे ठट्ठा या दिल लगी कह देते हैं। और वर्ब के तौर पर इसका मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समवन, यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी से दिल लगी करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं बैंटर, रिपार्टी, क्रॉसटॉक, वर्ड प्ले। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर तुम किसी का मजाक उड़ाते हो तो मजाक सहना भी सीखो। इसे कहेंगे इफ़ यू बैडिनेज समवन। यहाँ पर बैडिनेज एक वर्ब है, ओके। देन ऑल्सो लर्न टू बियर बैडिनेज, और यहाँ पर ये बैडिनेज जो है वो नाउन है। इफ़ यू बैडिनेज समवन देन लर्न टू बियर बैडिनेज। अब एक सेंटेंस आप ट्राई कर लेना भाई। तुम किसी का भी मजाक उड़ा सकते हो। ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों क्लास्प, CLASP, क्लास्प, जो कि एक वर्ब होता है, नाउन भी होता है। नाउन के तौर पर इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड समथिंग टुगेदर, यानी मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई ऑब्जेक्ट, उसको बांधने के लिए यूज होने वाला कोई ऑब्जेक्ट, जिसे हम डोरी कह देते हैं या फिर तार कह देते हैं, जो किसी मेटल का बना होता है, ओके। और वर्ब के तौर पर इसका मतलब होता है टू होल्ड समबडी समथिंग टाइटली, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को कसकर पकड़ना, उसको थामना। एग्जाम्पल देख लीजिए। सिनोनिम्स होते हैं इसके ग्रास्प, ग्रिप, क्लच, फास्टनर। समझ में आ गया होगा? हाँ जी। एग्जाम्पल देखिए। उसने बच्चे को अपनी बाजुओं में कसकर पकड़ा। आप इसे कहेंगे ही क्लैप्स द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। ही क्लैप्स द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। अब एक सेंटेंस आप ट्राई करना। टीवी को कसकर पकड़ लो। ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वर्ड है आज का प्यारे दोस्तों कोल्ड्रन, CALDRON, कोल्ड्रन, जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है अ लार्ज डीप मेटल पॉट दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग थिंग्स ओवर अ फायर, यानी आग के ऊपर रखने वाला बड़ा और गहरा सा बर्तन जो धातु का बना होता है। आम बोलचाल में हम इसे कढ़ाई कहते हैं। सिनोनिम्स होते हैं इसके कंटीन, फ्लैगन, पैन। एग्जाम्पल देखिए। हमने नई कढ़ाई खरीदी है। आप इसे कहेंगे वी हैव परचेज्ड अ न्यू कॉल्ड्रन। वी हैव परचेज्ड अ न्यू कॉल्ड्रन। अब एक सेंटेंस आप ट्राई कर लेना। तुम्हारी कढ़ाई पुराने ज़माने की है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। वीडियो में टाइम वेस्ट हो गया है तो डिसलाइक कर देना। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। जय हिंद, जय भारत।